मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको हम पिछले क्लास में जी आपको आपका एक्सरसाइज चल रहा था जी। आपका एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था जी, आपको पता है? बिल्कुल 100% पता होगा जी। आपका 4.2 एक्सरसाइज चल रहा है जी, ठीक है जी। जिसमें आपको हम पिछले क्लास में आपको 5 नंबर प्रश्न तक आपको हम हल करके आपको हम 100% आपको बता दिए थे, ठीक है जी। आपको 100% समझ में आया होगा एक्सरसाइज 4.2 का 5 नंबर प्रश्न तक, ठीक है जी। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है जी। आज की क्लास में हम आपका 4.2 का आपका ये लास्ट क्वेश्चन जी 6 नंबर, ठीक है जी। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी। 3 पॉइंट स्टार्ट कर देंगे आज के क्लास में जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आपको कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले क्या करते हैं जी, आपको उसको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो उस प्रश्न का कोई भी दम नहीं होगा, आप 100% उसको प्रश्न को हल कर पाइएगा जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका 4.2 एक्सरसाइज का आपका लास्ट प्रश्न है जी, ठीक है जी। लास्ट प्रश्न है जी। आप खाली क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, हमारा गारंटी मैं लेता हूँ आपको समझाने का, ठीक है जी। जो हम आपको इस प्रश्न है आपका जो लास्ट, इसको हम डायरेक्ट आपको नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आपको हम हल करने के लिए नहीं सिखाएंगे। इसको कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है जी। तो आपको किस लेवल का कॉन्सेप्ट देना चाहिए हमें, ठीक है, कि आपका ये प्रश्न आपसे बन जाएगी, ठीक है जी। मतलब आपको इसी जो आपको प्रश्न है उसी लेवल का मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है जी। तभी आपका जिस लेवल का आपका प्रश्न है, अगर उस लेवल का मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा तो आपसे 100% हुए प्रश्न का हल आप कर पाइएगा जी, ठीक है जी। समझिएगा आगे। तो समझिए, मान के चलें कि आपका बर्तन बनाने का कोई छोटा मोटा क्या है जी, उद्योग है, ठीक है जी, ठीक है, जहाँ बर्तन बनता है। तो बर्तन बनाएंगे तो खर्च तो बिल्कुल लगेगा, लागत तो बिल्कुल लगेगा जी, ठीक है जी। तो मान के चलिए कि प्रत्येक बर्तन बनाने में कोई आपका छोटा मोटा उद्योग है जो प्रत्येक बर्तन बनाने में दुगना 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 से 3 अधिक इसका खर्च लगता है, ठीक है जी। इसको प्रत्येक बर्तन बनाने में कितना खर्च लगता है जी, तो दुगना से 3 अधिक लगता है। कितना लगता है जी, दुगना से 3 अधिक लगता है। अगर कहें कि अगर हम 2 बर्तन बनाएं तो खर्च कितना लगेगा जी, तो इसको प्रत्येक बर्तन मतलब प्रत्येक मतलब क्या जी, मतलब इसको एक बर्तन बनाने में दुगना से अधिक दुगना से 3 अधिक इसको खर्च लगता है जी, ठीक है जी। तो हम अगर 2 बर्तन बनाया ये, ठीक है जी, सॉरी, ये आपका जो छोटा मोटा उद्योग है, ठीक है जी, आपका 2 बर्तन बनाया तो इसको कितना खर्च होगा जी, बताइए जी। तो कहा गया है कि दुगना 2 बर्तन बनाया जी, तो दुगना से क्या लगता है इसका खर्च जी, 3 अधिक। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 3 जोड़ देंगे तो आपका 4 और प्लस 3 कितना हो गया जी, 7 हो गया, ठीक है जी। कितना हो गया टोटल 7। मतलब ये 2 बर्तन बनाएगा तो इसको टोटल खर्च कितना लगेगा जी, 7 रुपये लगेगा। कितना लगेगा जी, 7 लगेगा, ठीक है जी। आगे समझिएगा, 7 लगेगा, ठीक है जी। अगर 20 बर्तन ये बनाता है तो इसको कितना खर्च लगेगा जी, कितना लागत लगेगा जी, बताइए। तो इस प्रत्येक बर्तन बनाने में इसको दुगना से 3 अधिक खर्च इसका लगता है जी, ठीक है जी। तो 20 बर्तन बनाता है, ठीक है जी, तो इसको दुगना से 3 अधिक खर्च लगता है इसको, ठीक है जी। दुगना से 3 अधिक इसको खर्च लगता है। तो 20 दूनी 40 और 3 43, कितना होगा जी, 43 इसका खर्च लगेगा, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई आपका छोटा मोटा उद्योग है जो प्रत्येक बर्तन बनाने में उसको दुगना से 3 अधिक खर्च लगता है, ठीक है जी। अगर ये एक्स बर्तन बनाता है, ये क्या बनाता है जी, एक्स बर्तन बनाता है, तो बताइए इसको कितना खर्च लगेगा जी। तो क्या कहा गया है जी, इसको दुगना से 3 अधिक, ठीक है जी,
इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस आपका हो जाएगा 3। तो इतना खर्च लगेगा इसको x बर्तन बनाने में। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया जी? 100% आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, नहीं समझ में आया तो एक बार और ट्राई करते हैं। मान के चलिए ये 5 बर्तन बनाया है। ठीक है जी, तो क्या कहा गया जी? प्रत्येक मतलब समझते हैं जी? प्रत्येक मतलब समझते क्या होता है जी? प्रत्येक मतलब एक, क्या जी? एक समझिएगा। ठीक है जी, और आप हर सॉरी प्रत्येक मतलब आप एक समझिएगा। ठीक है जी, तो ये प्रत्येक बर्तन इसको बनाने के लिए, ठीक है जी, प्रत्येक बर्तन बनाने के लिए इसको खर्च कितना लगता है जी? 2 से 3 अधिक। ठीक है जी, मतलब एक बर्तन बनाने में इसको 2 से 3 अधिक लगता है। तो 5 बर्तन बनाने में इसको कितना खर्च लगेगा? तो 5 बर्तन है जी, और एक बर्तन बनाने में इसको 2 से 3 अधिक खर्च लगता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनाया कितना जी? 5 बर्तन, और साथ में आपको 3 क्या कर देना? प्लस कर देना है। तो 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये 5 बर्तन बनाएगा तो 13 इसको खर्च होगा जी। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, मतलब प्रत्येक बर्तन बनाने में इसको 2 से 3 अधिक लगता है। अगर प्रत्येक मतलब एक बर्तन अगर ये बनाता है तो इसको क्या करना है जी? प्रत्येक बर्तन मतलब एक, तो एक बर्तन बनाने में इसको, प्रत्येक मतलब क्या होता है जी? एक होता है। एक बर्तन बनाने में इसको 2 से 3 अधिक खर्च लगता है। तो 2 दूनी आपका एक आपका 2 एकम 2 और 3 आपका हो गया 5। ठीक है जी, मतलब एक बर्तन इसको बनाने में आपका ये छोटा मोटा उद्योग है जिसको कितना खर्च लग रहा है जी? 5 लग रहा है। कितना लग रहा है जी? 5 लग रहा है। ठीक है जी, प्रत्येक मतलब आप समझिएगा एक, क्या करें जी? प्रत्येक मतलब आप समझिएगा एक, मतलब प्रत्येक बर्तन बनाने में इसको इतना खर्च लगता है। मतलब एक बर्तन बनाने में इसको 2 से 3 अधिक खर्च लगता है। ठीक है जी, तो 5 बर्तन बनाएगा तो कितना खर्च लगेगा जी? 13 लगेगा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब आप इस प्रश्न को 100% हल कर पाइएगा। समझिएगा जी, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, आपको समझ में आएगा 100%। समझिएगा, एक कुटीर उद्योग मतलब कुटीर मतलब छोटा मोटा उद्योग है। ठीक है जी, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है जी, करता है जी, ये आपका एक छोटा मोटा उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है जी। ठीक है जी, एक विशेष दिन है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, ठीक है जी, उस दिन के निर्माण किए किए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक थी। ठीक है जी, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और आपको प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसको प्रत्येक बर्तन बनाने में इसको लागत कितना लगता है जी? 2 से 3 अधिक। ठीक है जी, और इसने कुल बर्तन बनाया है। ठीक है जी, तो इसको कितना खर्च लगा जी? 90 रुपया। कितना लगा जी? 90 रुपया। ठीक है जी, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है जी, आगे समझिएगा, आपको लिखना होगा कि हल करने से करिएगा कोई भी प्रश्न को तो सबसे पहले आप हल लिख दीजिएगा। ठीक है जी, आपको इसमें क्या करना होगा जी? मानना होगा। ठीक है जी, माना। आपको निकालना क्या है जी? तो आपको निकालना है यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कुल बर्तन कितना बना ये आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, और प्रत्येक बर्तन में कितना, मतलब प्रत्येक बर्तन मतलब एक बर्तन में कितना बनाने में इसको खर्च लग रहा है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो आपको मानना होगा, माना बर्तनों की संख्या क्या मान लीजिए? x।
ठीक है जी। क्या मान लिए जी, x मान लिए बर्तनों की संख्या। ठीक है जी। तो प्रत्येक बर्तन की लागत क्या होगा जी, तो आपका लागत क्या लगता है इसको, प्रत्येक बर्तन को बनाने में इसका लागत कितना लगता है जी, दुगने से 3 आपका अधिक। ठीक है जी। तो आपका x बर्तन बन रहा है तो आपको दुगने से आपका क्या लगेगा जी, आपका दुगने से 3 अधिक इसको लागत लगता है जी। ठीक है जी। आपको वहाँ पर हम दुगने से अधिक खाली बोल रहे थे, इसके लिए सॉरी जी, 3 नहीं बोले थे। ठीक है जी। तो समझिएगा, यहाँ पर इसको प्रत्येक बर्तन बनाने में दुगने से 3 अधिक लागत लगता है। तो हम यहाँ पर आपका x बर्तन बन रहा है तो x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस में कर देंगे 3 जी। ठीक है जी। आगे समझिएगा, आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। ठीक है जी। प्रश्नानुसार। ठीक है जी। प्रत्येक बर्तन को बनाने में इसको कितना लागत लग रहा है जी, इसको और आगे हल कीजिए। ठीक है जी। 2x प्लस आपका हो जाएगा 3। ठीक है जी, आपका हो जाएगा 3। अब प्रश्न अनुसार चलिए, तो प्रत्येक बर्तन की इसका लागत क्या है जी, 2x प्लस 3 है। ठीक है जी। और x बर्तन बनाने में इसको इतना लागत लगा है, और कुल बर्तन बनाने में इसको कितना लागत लगा जी, तो 90 रुपया। तो बराबर लिख देना आपको 90, बराबर कितना लिख देना जी, 90। तो इसको प्रत्येक बर्तन बनाने में 2x प्लस 3 लगता है जब हम x बर्तन ये बनाता है। ठीक है जी। जब ये x बर्तन बनाता है तो इसको प्रत्येक बर्तन को बनाने में इसको लागत कितना लगता है जी, तो 2x प्लस 3 लगता है। और कुल बर्तन बनाने में इसको कितना लागत लगा जी, 90 रुपया। तो बराबर लिख दिए 90 रुपया, बराबर क्या लिख दिए जी, 90। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x² प्लस 3x बराबर 90। आपको क्या 2x² प्लस 3x माइनस आपका 90 बराबर हो गया 0। आपको गुणनखंड तो 100% आता होगा जी। ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि तो आता है 100%। अब आपको तो पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की जरूरत नहीं जी। ठीक है जी। तो अब इसको तोड़िए। ठीक है जी। आपको अब तोड़ना है, यहाँ पर आपका जो x का गुणांक x² का गुणांक है। ठीक है जी, सॉरी x² का गुणांक है क्या है जी, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा c के मान में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, आपका 180 हो जाएगा। ठीक है जी। इसको तोड़िए तो आपका हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 90, फिर 2 से लगाएंगे भाग तो आपका हो जाएगा 45, फिर 2 से आपका 2 से भाग जाएगा 3 से 3 25, अब कितना होता है, सॉरी 15 3 आपका होता है जी 45। फिर आप कितना से भाग जाएगा जी, अब 3 से जाएगा जी, 3 से भाग हो जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा 3 25 15। ठीक है जी। 3 25 15, 5 एकम 5। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कीजिए अब, 4 4 12 और 3 25 15। ठीक है जी। क्या हम 15 में से 12 घटा दिए तो क्या प्लस हमारा 3 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो 12 और 15 में टूट गया। ठीक है जी। 12 और 15 में टूट गया तो 2x² प्लस आपका हो गया 15x माइनस 12x माइनस आपका 90 बराबर आपका हो गया 0। ठीक है जी। बराबर क्या हो गया जी, 0 हो गया। आगे समझिए। आपका यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, यहाँ से कॉमन अगर आप करना चाहें तो क्या कॉमन होगा, आपका क्या कॉमन हो जाएगा जी, यहाँ से आपका कॉमन होगा सिर्फ x। ठीक है जी। x कॉमन हो गया जी, तो यहाँ पर बच गया आपका 2x प्लस यहाँ क्या बच गया जी, आपका 15 बच गया। ठीक है जी। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, यहाँ से कॉमन होगा आपका -6। क्या होगा कॉमन जी, -6। तो यहाँ बचेगा आपका जी 2x। ठीक है जी। -6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x में तो क्या माइनस हमारा 12x नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी।
और आप जानते हैं कि माइनस का ब्रैकेट की चिन्ह आपका ब्रैकेट के अगर बाहर आपका चिन्ह माइनस है तो जो ब्रैकेट में जो भी आपका लिखाएगा संख्या वो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा जी, आपको बदल जाएगा। ठीक है जी, तो आपका हो गया -6 कॉमन कर लिए तो आपको प्लस हो गया यहाँ पर जी 15। ठीक है जी, क्या -6 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -90 नहीं आएगा, 100% आएगा जी। आगे समझिए, तो आपको यहाँ से कॉमन होगा 2x + 15 इंटू में और आपका x - 6 आपका बराबर 0। ठीक है जी, आगे समझिएगा 2x + 15 बराबर 0 एक बार और आपका x - 6 बराबर 0। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका 2x बराबर आपको होगा -15। अगर x बराबर निकालना चाहें तो -15 आपका हो जाएगा 2, x बराबर आपका हो गया जी 6। तो आपको x का जो वैल्यू आपका निगेटिव आया इसको आपको ये निगेटिव मान नहीं लेना है। ठीक है जी, नहीं लेना है। ठीक है जी, आपका x का मान जो पॉजिटिव आया उसी मान को आपको लेना है। ठीक है जी, पॉजिटिव जो आपको मान आया x का उसी वही आपको मान लेना है। ठीक है जी, क्या हमें आप जानते हैं कि कोई बर्तन -3 बनाता है जी, नहीं बनाता है। कोई भी बनाएगा तो आपका प्लस में ही बनाएगा। ठीक है जी, माइनस में कोई भी आपका बर्तन नहीं बनाता। कोई कहेगा कि वो -80 बर्तन बना लिया, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो इसलिए आपको मान कौन सा लेना है जी, पॉजिटिव वाला लेना है x का। ठीक है, तो आपको लिख देना इसीलिए कुल निर्मित बर्तनों की संख्या, कुल निर्मित बर्तनों की संख्या जी। ठीक है जी, कितना आया जी, तो आपका आ गया जी 6। क्या आ गया जी, आपका 6 आया। क्या आया जी, आपका 6 आया। ठीक है जी, आपका 6 आया। ठीक है जी, और आपका प्रत्येक बर्तन बनाने में लागत, प्रत्येक बर्तन बनाने में लागत आपको क्या लगा जी, तो 2x + 3। ठीक है जी, 3 जी आपका लगा है 3 जी। ठीक है जी, तो आप 2x की जगह पर क्या रखना है आपको जी, x की जगह पर आपको क्या रखना है 6 और +3, तो आपका हल कीजिएगा तो आपको 12 3 क्या हो गया जी, आपका 15 हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया जी, 12 आपका 3 15 हो गया। ठीक है जी, मतलब इसको एक बर्तन बनाने में इसको कितना रुपया लगता है जी, तो 15 रुपया लगता है खर्च। कितना लगता है जी, इसको एक बर्तन बनाने में 15 रुपया इसको खर्च लगता है जी। ठीक है जी, लगता है जी। तो अगर आपको कहे कि कुल बर्तन इसने कितना बनाया जी 6, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका 15 छक्के 90 रुपया। क्या हो जाएगा जी, 15 छक्के आपका हो जाएगा 90। तो ये आपका प्रश्न का हल हो गया जी। ठीक है जी, आपको यही तो ज्ञात करना था कि कुल निर्मित बर्तनों की संख्या, तो कितना बर्तन बनाया जी, 6 बर्तन बनाया है। ठीक है जी, और आपको प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रत्येक बर्तन को बनाने में क्या खर्च लगता है, क्या लागत लगता है, तो प्रत्येक बर्तन बनाने में इसको 15 रुपया खर्च लगता है जी। ठीक है जी, 15 रुपया इसको बनाने में बर्तन खर्च लगता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लिए जी, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेंगे जी, कि कोई भी अगर बर्तन बनाएगा तो -3 तो बर्तन नहीं बनाएगा जी, इसलिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है। ठीक है जी, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, 100% आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा जी। मेरे सुकूनों, आप सभी से एक्सरसाइज 4.3 का आपसे 100% आपको प्रश्न आपसे हल होगा जी। ठीक है जी, आपसे 100% हल होगा जी, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। आपको हम
द्विघात समीकरण अगर आपको दिया रहे, ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अगर आपको द्विघात समीकरण दिया रहे तो क्या आप इसको मूल ज्ञात कर सकते हैं जी? ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात सकते हैं, ज्ञात आप कर सकते हैं जी, ठीक है जी। द्विघात समीकरण का हल करने का आपको हम कितना विधि बताएं जी? तो 3 विधि आपको बताएं हैं। पहला विधि आपका है जी, जो आपका नाम क्या है जी? गुणनखंड विधि। क्या नाम है जी? पहला आपका नाम है गुणनखंड विधि। क्या जी? पहला आपको क्या बताएं जी? गुणनखंड विधि, ठीक है जी। कोई भी आपको द्विघात समीकरण दिया रहे और आपको द्विघात समीकरण का हल करने का आपको मैं 3 विधि बताया हूँ, गुणनखंड विधि। दूसरा आपको बताया था जी, कौन सा विधि जी? तो आपको बताया था द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं जी। और आपका एक लास्ट में बताए थे पूर्ण वर्ग विधि से भी आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 4.3 का पहला प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको मूल ज्ञात करना है जी। कौन सा विधि से जी? तो पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है जी। आपको मूल कब ज्ञात होगा? मूल ज्ञात करने का कंडीशन क्या है जी? डी का मान आपका अगर 0 से बड़ा हो तो आपका मूल क्या होगा जी? बताइए। अगर आपका डी का मान 0 के बराबर हो, अगर आपका डी का मान 0 से क्या हो जी? आपका छोटा हो, डी का मान 0 से छोटा हो तो आपका मूल क्या होगा जी? बताइए। तो सबसे पहला नंबर 1 मूल आपका क्या होगा जी? आपका वास्तविक एवं आपका असमान होगा। क्या होगा जी? असमान होगा जब आपका डी का मान आपका बड़ा हो 0 से, ठीक है। और आपका डी का मान अगर 0 के बराबर है, ठीक है जी, तो आपका मूल वास्तविक होगा और साथ में क्या होगा जी? आपका समान होगा। क्या होगा जी? मूल वास्तविक एवं समान होगा। अगर आपका डी का मान 0 से छोटा है, डी का मान अगर 0 से छोटा है तो आपका क्या होगा जी? मूल आपका क्या होगा जी? अवास्तविक या आप कह सकते हैं काल्पनिक, ठीक है जी, काल्पनिक। तो मूल हम कब ज्ञात कर सकते हैं जी? बताइए जी। तो जब आपका मूल क्या हो? वास्तविक होगा, तभी आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है जी। आपका अगर मूल काल्पनिक आ गया तो आप मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आपको हम क्लास लिए थे तो उसमें 100% आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो आपको कहा गया कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप इसको क्या कह दीजिए? अब इसको हल कीजिए, ठीक है जी, ज्ञात कीजिए जी। तो आपसे 100% आपका एक का रोमन नंबर 4 तक प्रश्न दिया गया है। एक में आपका टोटल 4 प्रश्न, जब 100% आपसे हल हो जाएगा, ठीक है जी। हम आपको पहले ही आपको 2 क्लास में आपको हम बताएं पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह से द्विघात समीकरण को हल करके मूल ज्ञात किया जाता है जी, ठीक है जी। तो इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस समय के अनुसार कंप्लीट करना। आगे समझिएगा। आपको दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है जी? उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। जो 1 नंबर में जितना भी आपको प्रश्न दिया गया है उसको आपको मूल ज्ञात करना है जी। कौन सा विधि से जी? द्विघात सूत्र को विधि का को प्रयोग करके क्या करना है जी? आपको ज्ञात करना है जी, आपको मूल, ठीक है जी। तो आपको हम मूल ज्ञात करने के लिए तीनों विधि आपको हम बताएंगे, ठीक है जी। तो आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या करना है जी? निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। क्या कीजिए जी? मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको जौन सा विधि आसान लगता है, जौन सा आपका विधि ये आपके लिए इजी है, आप वे विधि को यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप इसको हल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 प्रश्न है, ठीक है जी।
आपका 2 प्रश्न है, 3 का रोमन नंबर 1 और 3 का रोमन नंबर आपका 2 है। ठीक है जी, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, आपको यहाँ पर कहा गया है कि आप निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने का 3 विधि है। कोई भी विधि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जी, उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ कह दिया गया है कि आप द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर कोई दूसरा विधि अप्लाई नहीं कर सकते। पहला नंबर प्रश्न में क्या कह दिया गया है जी कि पूर्ण वर्ग विधि से ही आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है जी, आप यहाँ पर कोई दूसरा विधि नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको कह दिया गया है कि पूर्ण वर्ग विधि से आपको मूल ज्ञात करना, तो ज्ञात कीजिए। और आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आपको कहा मूल ज्ञात करने के लिए, तो आप ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको कहा है डायरेक्ट कि आप सिर्फ क्या कीजिए, आप मूल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर जो आपको विधि आसान लगता है, 3 विधि आपको बताएं, आप कोई भी विधि का प्रयोग करके आप यहाँ पर मूल ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है जी, लेकिन आप इसको जब मूल ज्ञात कीजिएगा तो आपका x का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, आपका x मान 0 नहीं आए, कोई भी आप मान x का ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 0 x का मान नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, मतलब x नॉट इक्वल 0। और आपका दूसरा प्रश्न जब हल कीजिएगा 3 का रोमन नंबर 2, तो आपका x का मान ना -4 लाना है, ना आपको -4 लाना और ना ही आपको 7 लाना है। ठीक है जी, आप इसको छोड़ाकर कोई अलग आप मान ला सकते हैं x का। ठीक है जी, मतलब x आपका नॉट इक्वल, ठीक है जी, आपका -4, 7 के। ठीक है जी, x का मान आपको -4 लाना है, ना आपको -4 लाना है और आपको नहीं 7 लाना है। ठीक है जी, और ना यहाँ पर आपका x का मान क्या होना चाहिए, आपका 0 के, आपका मान आपका x का बराबर, आपका जो x का मान आएगा आपको 0 यहाँ पर मान नहीं आना चाहिए जी। ठीक है जी, आपको x का मान यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, ना x का मान यहाँ पर आपको -4 और ना ही 7 आना चाहिए। मतलब आपको लिखा गया x नॉट इक्वल 0 और यहाँ पर x नॉट इक्वल -4, 7। ठीक है जी, तो आप ये तीनों प्रश्न को 100% आपको मूल ज्ञात करने के लिए तीनों प्रश्न में कहा गया है। ठीक है जी, हम 4 नंबर से अगले क्लास में आपको हम सोल्यूशन करने वाले हैं जी, एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है जी, तो आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। आप ये सारे प्रश्न को 100% सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, आपको ये 3 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट, क्योंकि x का मान आपको कभी आपको 0 नहीं लाना, आप कुछ भी x का मान ला सकते हैं। यहाँ पर x का मान ना आपको -4 लाना और ना ही आपको 7 लाना, आप कुछ भी x का मान आप ला सकते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जी। ठीक है जी, तो आपको आज की क्लास पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा बिल्कुल जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।